जी अस्सलाम वालेकुम। ज़बीउल्लाह बुलगन समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी पाकिस्तान ऑफिस से मैं आपसे मुखातिब हूँ। बहुत सारे पेरेंट्स हमसे ये पूछ रहे हैं कि समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में सितंबर इनटेक के बाद क्या फरवरी इनटेक इस साल होगा या नहीं होगा। तो मैं सबसे पहले तो उन तमाम स्टूडेंट्स को कांग्रेचुलेशन कहता हूँ और मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जो स्टूडेंट अल्हम्दुलिल्लाह समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में पहुंच चुके हैं और अपने तमाम डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करने के बाद उनकी क्लासेस का आगाज़ हो चुका है। तो फरवरी इनटेक के लिए मेरे ख्याल में पेरेंट्स को या स्टूडेंट्स को इसलिए पूछने की नौबत आई है कि हमने पहले एक नोटिफिकेशन किया था अरसल एजुकेशनल सर्विसेज की तरफ से, जिसमें हमने ये कहा था कि सितंबर इनटेक के जो एडमिशन हैं वो क्लोज हो चुके हैं, यानी कि वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो उसके बाद हमने ये अनाउंसमेंट नहीं की थी कि क्या इसके बाद जो है वो फरवरी इनटेक के एडमिशन होंगे या नहीं होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में फरवरी 2024 के लिए एडमिशन डेफिनेटली होंगे। और जो लोग सितंबर इनटेक में एडमिशन नहीं ले पाए या वो अपना इम्प्रूवमेंट कर रहे थे अपनी एफएससी की, या पाकिस्तान में लिस्ट लगने का इंतज़ार किया जा रहा था, या कोई भी वजह है उनके ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स जल्दी नहीं बन सके लाइक पासपोर्ट वगैरह या इस तरह की चीज़ें, तो वो फरवरी इनटेक में एडमिशन ले सकते हैं। हमारे पाकिस्तान भर में जो ऑफिस हैं, जैसा कि मैं इससे पहले कई दफ़ा ये बता चुका हूँ कि आप कोयटा से लेके पेशावर तक के तकरीबन हर बड़े शहर में अरसल एजुकेशनल सर्विसेज के ऑफिस मौजूद हैं। तो आप उन ऑफिस में फरवरी इनटेक के लिए अपना एडमिशन करवा सकते हैं। और जैसे पहले भी मैंने बता चुका हूं कि ये डॉक्यूमेंटेशन कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। आपने जस्ट अपना मैट्रिक, एफएससी का रिजल्ट कार्ड और अपनी एक तस्वीर और पेरेंट्स में से किसी का आईडी कार्ड देना है। इन 4 चीज़ों से आपका एडमिशन हो जाएगा। और जब आपने अपना वीज़ा या टलेक्स मंगवाना है उज़्बेकिस्तान से, उसके लिए आपको पासपोर्ट की कॉपी देनी पड़ेगी। तो ये 4 से 5 डॉक्यूमेंट्स हैं जिससे उज़्बेकिस्तान से समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी आपका एडमिशन लेटर और आपका वहाँ से वीज़ा इन्विटेशन पाकिस्तान भेज देते हैं। जब वीज़ा इन्विटेशन पाकिस्तान आ जाता है तो उसके बाद फिर आप जो उज़्बेकिस्तान एम्बेसी इस्लामाबाद है वहाँ से आप अपना वीज़ा अपने पासपोर्ट के ऊपर स्टिकर लगवा लेते हैं, तो वो आपका 1 साल का वीज़ा आपको पाकिस्तान में ही मिल जाता है। अब जहाँ से मैंने बात शुरू की थी मैं वापस उस बात पर आता हूँ। मैंने ये कहा कि उन बच्चों को कांग्रेचुलेशन कहा जो बच्चे वहाँ पहुँच चुके हैं और क्लासेस का आगाज़ हो चुका है। मुमकिन है बहुत सारे पेरेंट्स इस वीडियो को देखने के बाद उन्हें ये लगे कि शायद हमारे बच्चे जब वहाँ पहुँचेंगे तो उनकी क्लासेस का हर्ज हो चुका होगा, जो बच्चे पहले पहुंच चुके हैं वो ज़्यादा पढ़ लेंगे और हमारे बच्चे जो हैं उन्हें वो कवर करना मुश्किल हो जाएगा। मैं आपसे ये अर्ज़ कर दूं, पहले भी कह चुका हूं कई दफ़ा कि समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में मेडिकल की क्लास की तादाद ज़्यादा से ज़्यादा 14 से 15 स्टूडेंट्स होती है। इससे ज़्यादा स्टूडेंट्स एक क्लास में नहीं होते। अभी तक जो हमारे स्टूडेंट्स पहुंचे हैं वो तकरीबन 75, 80 या 90 तक की उनकी तादाद होगी। तो यूं करार दिया जा सकता है कि इन बच्चों के 5 से 6 ग्रुप बन चुके होंगे। अब ये जो स्टूडेंट अभी जाएंगे 20th को बच्चे जा रहे हैं उज़्बेकिस्तान में, या कुछ उसके बाद भी जा रहे हैं, तो ये जो स्टूडेंट्स जाएंगे इनके भी 12 से 15 स्टूडेंट की एक क्लास जो है वो बन जाएगी। और ये जब अपनी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री यानी मेडिकल सब्जेक्ट जब ये पढ़ेंगे तो ये भी पहले पेज से ही पढ़ेंगे। यानी कि अगर इनसे पहले जो स्टूडेंट गए हैं उन्होंने 15 दिन पढ़ लिया है, 20 दिन पढ़ लिया है, तो ये उनकी क्लास में नहीं बैठ रहे जिसकी वजह से इनका हर्ज हो सकता है। ये तो अपनी अलग क्लास में बैठ रहे हैं, इनकी तो क्लास ही अलग शुरू हो रही है और ये पहले पेज से स्टार्ट कर रहे हैं, लिहाजा इनकी कोई भी स्टडी का हर्ज नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि चूंकि इन बच्चों के जो एग्ज़ाम होता है वो एग्ज़ाम होता है जाके जनवरी में या फरवरी में, और उस तो वक्त तक उन्हें ये पूरा जो सिलेबस है वो कवर करना होता है। जो इनसे पहले बच्चे जैसे गए थे और ये लेट गए थे तो लिहाजा इनका ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी आवर्स बढ़ा दिए जाते हैं। यानी कि अगर वो 7 घंटे पढ़ रहे हैं तो इनको 7.5 घंटे पढ़ा दिया जाता है। तो इस तरह करके इनका जो स्टडी आवर्स हैं वो थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। अदरवाइज बच्चों की क्लास का हर्ज
بالकुल भी नहीं होता। तो मैं दोबारा आपसे ये कहूँगा, जो स्टूडेंट सितंबर इनटेक में एडमिशन नहीं ले सके पाकिस्तान में मसरूफियत की वजह से या किसी मजबूरी की वजह से, वो फरवरी इनटेक में समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, और इसका फी पैकेज और बाकी जो डिटेल्स हैं वो हमारे अरसल एजुकेशनल सर्विसेज के ऑफिस उन्हें प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।